नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसन एट द ओलंपिक चैम्पियन की। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला है व्हाट गेम्स डू यू प्ले। आप कौन से गेम खेलते हो, वो क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप बता सकते हो। विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट, तुम्हें कौन सा गेम सबसे ज़्यादा पसंद है। व्हाट डू यू नो अबाउट द ओलंपिक गेम्स, तुम ओलंपिक गेम्स के बारे में क्या जानते हो। तो देखो, क्या गेम पसंद है बता दो, क्या सबसे ज़्यादा पसंद है, मतलब क्या खेलते हो, क्या ज़्यादा पसंद है, और ओलंपिक गेम्स होते हैं उसके बारे में वो पूछ रहे हैं। हाँ, अब इस पे ना पूरा चैप्टर है, ओलंपिक गेम्स के बारे में बताएगा, फिर एक इंसान की स्टोरी भी है। द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड वंस इन एवरी 4 years। इसका मतलब है कि जो ओलंपिक गेम होते हैं वो हर 4 साल बाद होते हैं, है ना। 4 साल में एक बार होता है। एथलीट्स कम फ्रॉम ऑल द कंट्रीज़। एथलीट्स मतलब जो भी गेम्स में हिस्सा लेते हैं ना, वो बहुत सारे देशों से आते हैं और हिस्सा लेते हैं खेल में। मेनी काइंड्स ऑफ गेम्स, बहुत तरीके के गेम खेले जाते हैं वहाँ। रेस, प्रतिस्पर्धा एंड अदर कंपटीशन, और भी अलग अलग कंपटीशन होते हैं, आर हेल्ड इन ओलंपिक गेम्स। वी नो ओनली अ फ्यू थिंग्स अबाउट द एशियंट ओलंपिक गेम। हम बहुत कुछ ही चीज़ें जानते हैं पुराने जो ओलंपिक गेम्स होते थे उनके बारे में। An Olympic sports festival was held in Greece in 776 BC। एक ओलंपिक स्पोर्ट फेस्टिवल हुआ था ग्रीस में, एक जगह का नाम है, जैसे इंडिया है ऐसा ग्रीस है ना, तो वहाँ पे भी ओलंपिया में हुआ था, इसीलिए ओलंपिया से ही ओलंपिक नाम रखा गया। अब ये बोल रहे हैं 776 BC। BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। अब क्राइस्ट एक भगवान है, मतलब उनके जन्म से जो पहले का साल होता है, जैसे इस साल अगर जीसस पैदा हुए थे तो 2 साल पहले उनके, या 2 साल बाद को बोलेंगे, जैसे 2 साल पहले बोलेंगे तो बिफोर के पहले। तो इसमें है जीसस के पैदा होने के 776 साल पहले ओलंपिक फेस्टिवल बनाया था, ऐसा बोल रहे हैं। सो इट वॉज कॉल्ड द ओलंपिक गेम्स। देर आर मैनी इंटरेस्टिंग इवेंट्स एसोसिएटेड विथ ओलंपिक गेम्स। बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं ना, तो उन्हीं में बोल रहे कि बहुत सारे ऐसे रोमांचक किस्से हुए हैं ओलंपिक गेम्स में। लेट शेयर वन ऑफ दोस इवेंट, उनमें से एक किस्सा अपन बताते हैं, शेयर करते हैं। इट टेल्स अस अबाउट अ पर्सन, ये एक इंसान के बारे में, हु नॉट ओनली वॉन अ गोल्ड मेडल, जो सिर्फ एक सोने का मेडल नहीं जीता है, फॉर रोइंग इन द ओलंपिक गेम्स। रोइंग का मतलब होता है नाव चलाना, ठीक है। नाव चलाना भी एक गेम होता है, उसमें कंपटीशन है। तो वो सिर्फ इसलिए उसका इतनी बड़ी बात नहीं कि वो नाव में जीत गया था ओलंपिक गेम्स की 1928 की, बट ऑल्सो वन द हार्ट ऑफ ऑल हु सो हिम विन। पर उसने लोगों का दिल भी जीता था जिसने उसको उस रेस में देखा था खेलते हुए। उस इंसान का नाम क्या था, बॉबी पियर्स, ठीक है। वॉज बोर्न इन सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक सिडनी करके जगह है, वहाँ पे उसका जन्म हुआ था। हिज फादर वॉज अ ग्रेट स्कलिंग। उसके पापा एक बहुत अच्छे स्कलिंग चैम्पियन थे। स्कलिंग का मतलब होता है एक बोट रेस, मतलब नाव की रेस, इन विच एवरी पार्टिसिपेंट यूज्ड अ पेयर ऑफ ओर्स, मतलब चप्पू से जो चलाते हैं ना नाव, उसमें उसके पापा तो बहुत अच्छे चैम्पियन थे। When Bobby was 5, जब बॉबी 5 साल का था, he was rowing around Sydney Harbour in a small boat। तो वो भी स्मॉल मतलब छोटी नाव में बैठ के सिडनी में चलाता था। एट द एज ऑफ 6, वो 6 साल की उम्र में, ही वॉन द फर्स्ट रेस, उसने पहली रेस जीती थी। कंपीटिंग अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में खेल के जीती थी उसने, 14 year olds, मतलब उसकी उम्र कितनी थी, 6 साल। और जो उससे 14 साल बड़े थे ना, उनके मुकाबले, मतलब उनसे मुकाबला करके जीता था वो। बाय द टाइम ही वॉज 20, जब वो 20 साल का था, बॉबी वॉज द स्कलिंग चैम्पियन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का वो स्कलिंग चैम्पियन बन चुका था। द फॉलोइंग ईयर ही वेंट टू एम्स्टर्डम टू कम्पीट द ओलंपिक गेम्स। उसी साल, मतलब 20 साल की उम्र में वो एम्स्टर्डम गया था ओलंपिक गेम्स खेलने के लिए। इन द फाइनल्स ही कम्पीटेड अगेंस्ट केन मेयर्स ऑफ अमेरिका। अब वो ओलंपिक के गेम में खेल रहा है, तो अब उससे जो कम्पीट करने आया था, मतलब फाइनल्स में,
सेमीफाइनल फाइनल होता है ना, वो था केन मेयर्स अमेरिका का था, ये तो ऑस्ट्रेलिया का था। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रेस जैसे ही शुरू हुई थी, बॉबी वॉज इन द लीड मतलब लीडर होता है ना सबसे आगे, तो वही लीड इसमें भी वही है कि वो सबसे आगे था। ही वॉज़ वेरी मच अहेड ऑफ मेयर्स, मतलब वो मेयर के बहुत आगे था। आफ्टर हाफ द रेस वॉज ओवर, आधी रेस ख़त्म हो चुकी थी, ही वॉज स्टिल लीडिंग, वो अभी भी सबसे आगे था। इट सीम दैट बॉबी वुड ईजीली विन द रेस, वो साफ दिख रहा था कि जो बॉबी है वो रेस जीत जाएगा। देन सडनली समथिंग हैपेंड, फिर अचानक से कुछ होता है। ही सो अ डक एंड हर डकलिंग स्विमिंग अक्रॉस द वाटरवे, पानी में कुछ बतख और उसके बच्चे दिखते हैं उसको पानी में, देखो ये ऐसे है ना। दे दे वर स्विमिंग इन टू द पाथ ऑफ हिज बोट, वो ना जिस रास्ते से वो अपनी नाव को ले जा रहा था उस रास्ते के बीच में आ जाता है। एंड द बॉट वॉज गोइंग टू रन इन टू दैम, और ऐसा होने वाला था कि जो नाव थी वो उन पर चढ़ जाती। द पुअर बर्ड्स हैड नो आइडिया, उन पक्षियों को क्या पता था दैट दे वर इन द मिडल ऑफ द ओलंपिक रेस, कि वो ओलंपिक की रेस के बीच में। अब ऐसा होता अगर मैं बॉबी बिल्कुल उन पर चढ़ जाता तो वो मर जाते। इमीडिएटली बॉबी स्लोड डाउन हिज बोट, उसने अपनी जो नाव है उसको धीरे कर लिया। मेयर्स वॉज कैचिंग अप वेरी क्विकली, मेयर बहुत तेज़ चल रहा था तो उसने उसको कैच कर लिया, मतलब वो अब बॉबी से आगे निकलने वाला है। द पीपल ऑन द बैंक वर चीयरिंग एस एंड शाउटिंग एस इफ़ दे वर मैड, तो जो नदी का किनारा होता है उसको बैंक बोलते हैं। एक बैंक होती है जहाँ अपन पैसे रखते हैं, एक बैंक होती है जो नदी का किनारा होता है उसे कहते हैं। तो वो लोग वहाँ पे जो लोग खड़े थे वो ऐसे चिल्ला चोट मचा रहे थे, चीख रहे थे जैसे वो पागल हो गए। पर जो बॉबी है वो वेटेड अंटिल ऑल द डकलिंग्स वर आउट ऑफ डेंजर, उसने तब तक इंतज़ार किया जब तक कि किसी भी बतख को अब खतरा नहीं हो अगर वो आगे बढ़ता है तो। देन ही पिक्ड अप स्पीड अगेन, फिर उसने वापस से स्पीड पकड़ी एंड वेंट टू ऑन टू विन द रेस इजीली, और रेस जीत गया। ऑफ ऑफ ऑल द ओलंपिक चैम्पियंस इट वॉज ही हु वॉन्ट्स एवरीबडीज हार्ट, जितने भी ओलंपिक चैम्पियंस थे यही था केवल जिसने सबका दिल जीत लिया। अ डच न्यूज़पेपर रॉट, मतलब वहाँ का जो न्यूज़पेपर था उसने लिखा था, ही वॉन द गुडविल ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ एम्स्टर्डम, कि उसने जो एम्स्टर्डम के बच्चे थे उन सब की मतलब विशेस ली थी। हिज फ्रेंड्स इन द ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक टीम वर नॉट सरप्राइज बाय द स्टोरी, अब जो लोग मतलब जितने भी उसके दोस्त थे बॉबी के वहाँ पे आए थे रेस देखने, वो जो हरकत मतलब बॉबी ने की थी कि बीच रेस में रुक गया था, अब ओलंपिक इतनी बड़ी रेस होती है, तो वो इससे शॉक नहीं हुए थे। और वो लोग कहते हैं बॉबी इज़ दैट काइंड ऑफ मैन, उन्हें पता था कि बॉबी इतना दयालु इंसान है, ऐसा उनका कहना था। फ्रॉम द एज ऑफ 6 साल की उम्र से बॉबी पियर्स कम्पीटेड इन रेसेस फॉर 33 ईयर्स, उसने 33 साल तक रेसे में हिस्सा लिया था। ही स्टॉप टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स इन 1945, उसने कंपटीशन में पार्ट लेना छोड़ दिया था 1945 में। इन ऑल दिस ईयर्स ही नेवर लॉस्ट अ सिंगल रेस, उसने इतने सालों में जितनी रेस में हिस्सा लिया वो कभी भी नहीं हारा। तो इसी के साथ चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा, और इतनी अच्छी कहानी भी आपको अच्छी लगी होगी। सो इसी के साथ पढ़ाई करते रहे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।